औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। टेक्निकल एजुकेशन वर्ल्ड के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी बहुत जल्द पीएसटी और जीएसटी के हवाले से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही थी, तो उसका इंशाल्लाह अब इब्तिदा होने जा रहा है। तो जितना भी हमारा सिलेबस है पहली जमात से लेकर 8वीं तक का, उसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो लिहाजा हम सबसे पहले जिस सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे वो है इंग्लिश। सबसे पहले हम इंग्लिश सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद पहली जमात के जो दीगर सब्जेक्ट हैं इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो है इंग्लिश की जो बुक है उसके हर एक टॉपिक को हम डीपली डिस्कस करेंगे। लिहाजा आप तमाम कैंडिडेट्स नाजरीन जो भी ख्वाहिशमंद हैं पीएसटी और जीएसटी की तैयारी के लिए, आप अपने पास एक रजिस्टर लाजमी रखें और अपने पास आप पेन रखें, दो किस्म के पेन, एक ब्लू हो एक ब्लैक हो, ताकि जितनी चीज़ें भी हम यहाँ पर आपको सिखाएं पढ़ाएं ताकि आप वो नोट कर सकें। और कुछ ऐसे सवालात जिन पर आपको टिक करना पड़े, अंडरलाइन करना पड़े, तो ताकि दो किस्म के पेन से आप उनकी वाज़ेह तौर पर निशानदेही कर सकें। अब जो है हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, मेरे हाथ में जो किताब है ये पहली जमात की इंग्लिश है, इसको आप मुलाहिजा करें। इसमें जितने भी मेन टॉपिक्स हैं पहली जमात के उसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। अगर जहाँ पर हमें वाइट बोर्ड की ज़रूरत महसूस हुई तो इंशाल्लाह हम वाइट बोर्ड भी इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा जितने भी आप कैंडिडेट हैं तमाम माशाल्लाह से इंटर पास तो हैं, ज़्यादातर इंटर पास भी हैं, कुछ ग्रेजुएट भी हैं, कुछ मास्टर्स भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहली जमात का जो सब्जेक्ट है, पहली जमात की जो सिलेबस है उसमें आपको आई थिंक सो बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसके बावजूद भी कोई कैंडिडेट अगर कंफ्यूज होता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें मशवरा दें कि सर आप बोर्ड लाजमी इस्तेमाल करें, चाहे पहली जमात का ही क्यों ना हो। तो मैं बोर्ड भी इस्तेमाल करूँगा इंशाल्लाह। तो लिहाजा मैंने ये सोचा है कि पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं और आप उसे अपने रजिस्टर पे नोट करते रहें, सिवाय मैथ के। मैथ को हम इंशाल्लाह बोर्ड पे ही डिस्कस करेंगे। तो आप लिहाजा आप रेडी हो जाएं कि हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ग्रीटिंग, यानी कि जब हम खुद को इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये पहली जमात का पहला टॉपिक है। किताब मेरे सामने पड़ी है, मैं उसमें से आपको सब तमाम चीज़ें ये बता रहा हूँ कि आप जब सुबह के वक्त किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, शाम के वक्त मिलते हैं तो क्या कहते हैं, दोपहर के वक्त मिलते हैं तो क्या कहते हैं, रात के वक्त मिलते हैं सोते वक्त तो क्या कहते हैं, अगर किसी से आप अलविदा करते हैं तो क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज लाइक टू, आप नोट कर लें। ये चीज़ें बड़ी अमूमन सी कॉमन सी चीज़ें हैं, आप रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं। एज लाइक टू जैसे सुबह में हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, दोपहर के वक्त हम गुड आफ्टरनून कहते हैं, शाम के वक्त गुड इवनिंग कहते हैं, और उसके अलावा रात को गुड नाइट कहते हैं, और जब किसी को हम अलविदा करते हैं तो गुड बाय कहते हैं। ये पहला टॉपिक है आपका पहली जमात का। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। उसके बाद अल्फ़ाबेट साउंड्स हैं, यानी कि किस अल्फ़ाबेट को हम किस तरतीब से लिखते हैं और उसके शुरुआत किस तरह से होती है। ये चीज़ें आपने यकीनन अपनी छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। हर एक अल्फ़ाबेट से 3 वर्ड्स आपने लिखने हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं। दूसरा टॉपिक पहली जमात की अंग्रेज़ी का ये है। एज लाइक टू आपने पढ़ा होगा, जैसे ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट, ए फॉर एरोप्लेन, एज लाइक। अभी मैं इसको पूरा डिटेल में इस चीज़ की नहीं जाऊँगा, क्योंकि इतने तो आप काबिल होंगे कि आप ए से लेकर जेड तक 3 वर्ड्स लिख सकें। तो लिहाजा मैं आपकी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आप अपने पास ये नोट कर लीजिएगा। अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसको मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। फर्दर आप अपनी असाइनमेंट के तौर पर आप इसे खुद कर लीजिएगा। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट्स। अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश।
जब हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो उनको हम 3 लाइनों में लिखते हैं। फिर इन अल्फ़ाबेट की 3 कैटेगरीज़ हैं। 3 कैटेगरीज़ कौन सी हैं? एक है स्काई अल्फ़ाबेट, दूसरा है रूट अल्फ़ाबेट, तीसरा है ग्रास अल्फ़ाबेट। ये 3 तरह के अल्फ़ाबेट होते हैं अंग्रेज़ी में। तो ये जस्ट स्मॉल ABC में होते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट में होते हैं। जो अल्फ़ाबेट हम 2 लाइनों में लिखते हैं, जैसे कि ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, ये कहलाते हैं ग्रास अल्फ़ाबेट। जो अल्फ़ाबेट हम ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखते हैं, जैसे कि छोटा बी, हम छोटी ABC की बात कर रहे हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि बी हो गया, डी हो गया, एल हो गया, के हो गया, तो इनको कहते हैं हम स्काई अल्फ़ाबेट। और जिन अल्फ़ाबेट को हम नीचे वाले 3 लाइनों में लिखते हैं, नीचे से खींच कर, जैसे कि जी है, जी को हम छोटा ऐसे खींच कर लिखते हैं, वाई हो गया, जे हो गया, तो ये कहलाते हैं रूट अल्फ़ाबेट। ये चीज़ आप तमाम नोट कर लें। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आए तो वो वीडियो को रिवाइंड करके भी वापस से सुन सकता है, ताकि उसकी कन्फ्यूजिंग जो है वो क्लियर हो जाए। आप बड़े ज़ौक़ व शौक़ से अपनी इस जुस्तजू को और काविश को जारी रखिएगा। ये इंशाल्लाह आपको ये कामयाबी तक ले जाएगी। और उसके अलावा जितने भी हमारे टॉपिक होंगे उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। उसके अलावा पहली जमात में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। कुछ फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के नाम है, आप नोट कर लें। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ वो किस तरह से हैं, ये मुलाहिजा करें आप यहाँ पर। कौन कौन से हैं मैं आपको पढ़कर भी बता देता हूँ, आप नोट कर लें। ये बिल्कुल बेसिक है, पहली जमात की अंग्रेज़ी है। इसमें से आपका सारा PST और GST का टेस्ट आएगा, ये शुरुआत है। बनाना है, एप्पल है, ग्रेप्स है, गावा है और मैंगो है, वाटरमेलन है, पीज़ है। ये वेजिटेबल्स में अब आगे पीज़ है, ऑनियन है, कॉलीफ्लावर है और टमाटो है, कैरेट है और ब्रिंजल है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, आपके जिस्म के अज़ा जो हिस्से हैं उसके नाम है। ये भी आप मुलाहिजा कर लें। ये आपको वीडियो में आप अच्छी तरह से इसे देख सकते हैं कौन कौन से हैं, तो आप इसमें से भी देखकर आप नोट कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ जितना मुख्तसर हो उतना बेहतर है, ताकि मुख्तसर चीज़ में तमाम चीज़ें आ जाएं, ताकि आपका टाइम भी बच सके। उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अगर कोई इसमें कंफ्यूज है तो वो वीडियो को पॉज करके भी इन चीज़ों को नोट कर सकता है। पार्ट्स ऑफ बॉडी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स आते हैं। वोवेल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, आप वो भी नोट कर लें, वोवेल्स कौन से हैं। जैसा कि आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा यकीनन, वोवेल्स जो हैं वो 5 होते हैं। AEIOU अंग्रेज़ी में ये 5 वोवेल्स होते हैं। उसके अलावा जितने 21 है वो कॉन्सोनेंट्स हैं, सब के सब। इन 5 के अलावा सब के सब कॉन्सोनेंट्स हैं। उनको आप इसमें से माइनस कर कर बाकी जो है ना सब के सब कॉन्सोनेंट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है नेक्स्ट टॉपिक है आपकी पहली जमात की अंग्रेज़ी का, वो है A और N। हम A को और N को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? लेट्स सी। A और N का इस्तेमाल, तो मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता चलूँ। बिल्कुल आसान सा तरीका है A और N को समझने का। बाज़-औक़ात हमें इदारों में पढ़ाया जाता है कि जो वोवेल्स के साथ इस्तेमाल हों, वहाँ पर वोवेल्स से जो अल्फाज शुरू हों वहाँ पर हम N इस्तेमाल करते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स से शुरू हों वहाँ पर हम A इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं छोटी सी हिंट देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको आर्टिकल का जो कंसेप्ट है A और N का ख़ुसूसन वो क्लियर हो जाएगा। जितने भी ऐसे अल्फाज हैं जिनकी उर्दू में प्रोनाउंसिएशन अलिफ से शुरू होती है, उर्दू में प्रोनाउंसिएशन उसकी अलिफ से शुरू होती है, तो उसके साथ हम N का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा जितने भी अल्फाज हैं, जितने भी वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन अलिफ से शुरू नहीं होती, बे से लेकर ये तक, उन सब के साथ हम A का इस्तेमाल करेंगे। उसकी आप मिसाल ले सकते हैं, जैसे कि आवर, एन आवर, घंटा, 1 घंटा, वहाँ पर हम N इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आवर तो H से शुरू होता है,
HOUR, एच से शुरू हो रहा है, एच तो कॉन्सोनेंट है, वावेल तो नहीं है, वहाँ पर हम एन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो उर्दू में अलिफ से स्टार्ट हो रही है। छोटी सी हिंट है, आप इसे जहन नशीन कर लें। तो उसके बाद इंशाल्लाह इस हवाले से हम टेस्ट भी बनाएंगे, वो टेस्ट भी हम उसकी लिंक भी छोड़ देंगे। ग्रुप हमने बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक छोड़ देंगे, आप वहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। इसका हम बहुत जल्द टेस्ट भी लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है दिस डेट। ये आपने पढ़ा होगा यकीनन, दिस डेट और दिस दोज का इस्तेमाल। ये असल में डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इशारे के तौर पर ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। इन चारों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। जस्ट डेट और दिस दोनों ये है सिंगुलर हैं, ये वाहिद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं दोनों। इन दोनों में जो मुश्तरका चीज़ है वो ये है कि ये दोनों वाहिद के लिए इस्तेमाल होते हैं, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं। मगर दिस जो है वो कोई भी चीज़ जो आपके करीब है उस वहाँ पर दिस इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी चीज़ आपकी दूर है वहाँ पर हम डेट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई भी कलम है, कलम अगर मेरे पास पड़ा हुआ है तो हम कहेंगे दिस इज़ अ पेन। अगर वही कलम दूर पड़ा है तो उसे हम कहेंगे डेट इज़ अ पेन, वो एक कलम है। उसके अलावा सेकंड नंबर पर है दीज और दोज। दीज और दोज में जो मुश्तरका चीज़ है वो है पिलुलर। ये दोनों पिलुलर हैं, दोनों जमा हैं। मगर दीज जो है करीब के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दोस्त जो है वो दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर पिलुलर चीज़ों के लिए, जमा जो एक से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उनके लिए। फॉर एग्जांपल आपको मिसाल देता हूँ मैं, ये कापियाँ हैं मेरे पास नज़दीक पड़ी हैं मगर जमा है, मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँगा दीज आर कॉपीज़। अगर दूर हैं तो उनके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा दोज आर कॉपीज़। ये थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, पर आपकी पहली जमात का ये टॉपिक है, लिहाजा इसे आप नोट कर लीजिएगा, रजिस्टर अपने पास रखें, हर एक चीज़ को वाज़े तौर पर लिखते जाएं। ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी किस्म का तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में वो सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जो आपका टॉपिक है वो साउंड, यानी कि बाज़ औक़ात बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो शीन की आवाज़ कैसे निकलती है। कि शीन से तो कोई ऐसा वर्ड आता ही नहीं है अंग्रेज़ी में, कोई शीन के तलफ़ुज़ का कोई है ही नहीं ऐसा अल्फ़ाबेट। तो शीन की तलफ़ुज़ के लिए हम SH का इस्तेमाल करते हैं, साउंड ऑफ SH का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फ़िश है, बुरश है, शिप है, शीप है। आप मुलाहिज़ा करें, इस किताब में मौजूद है ये चीज़। यह साउंड था SH का। सेकंड नंबर पर जो है वो साउंड है CH का। जैसे चेयर, टॉर्च, चे, जहाँ से चे की आवाज़ निकलती है, वॉच है, बेंच है, ये भी आप मुलाहिज़ा करें। तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जो है डबल ओ, जहाँ पर वॉवेल्स का डबल साउंड लॉन्ग थोड़ा सा उसके खींच के हम पढ़ते हैं। जैसे कि हुक हो गया, मून हो गया, फुट हो गया, तीथ हो गया, उसको थोड़ा सा खींचते हैं, जिसमें जिस वर्ड में भी डबल स्पेलिंग इस्तेमाल की जाती है। जैसे डबल ओ किसी में भी इस्तेमाल करते हैं, मून में हम डबल जो इस्तेमाल करते हैं, फुट में डबल ओ इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। आपका सवाल इस तरह से आ सकता है कि अगर हम किसी भी इसको वर्ड को लॉन्ग साउंड देते हैं तो क्यों देते हैं, डबल अल्फ़ाबेट की वजह से। ये सवाल आ सकता है। बुक में भी डबल ओ आता है। नेक्स्ट नंबर पर कुछ कलर्स के नाम है, लिहाजा वो आप नोट कर लीजिएगा, मैं दिखा देता हूं आपको। इसमें जो है रेड है, ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, पिंक है, पर्पल, ऑरेंज है, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे। ये आप याद कर लीजिएगा स्पेलिंग के साथ। इस तरह से सवाल आ सकता है कि कोई कलर आ जाए, आपको नाम लिखना पड़ जाएगा उसका, तो इसको याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारी क्लास जारी है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।